डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनवायरमेंटल साइंस क्लास 5th से 15th चैप्टर, जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण करना, बचाना, और नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब होता है प्राकृतिक संसाधन, यानी कि जो हमें नेचुरली प्रकृति से मिले हुए हैं, जिसके लिए हमें कुछ पे नहीं करना होता। चलिए पढ़ते हैं इस चैप्टर को और जानते हैं कि क्या हम सीखते हैं इनसे। नेचुरल रिसोर्सेज आर द गिफ्ट्स प्रोवाइडेड बाय नेचर। अब जो प्राकृतिक संसाधन है वो जैसे हमें कहे तो प्रकृति के द्वारा मिला हुआ उपहार है, जिसे हम कहते हैं कि भगवान ने हमें ये एक गिफ्ट, एक उपहार स्वरूप दिया है, जिसके लिए हमें कुछ पे नहीं करना होता। दे सस्टेन लाइफ ऑन द अर्थ, और इन प्राकृतिक संसाधनों की वजह से ही धरती पर जीवन संभव है, राइट। एंड विदाउट नेचुरल रिसोर्सेज मैन कैन नॉट सर्वाइव, और बिना प्राकृतिक संसाधनों के अगर हम कहें तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता, इवन पशु पक्षी भी जिंदा नहीं रह सकते। एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट्स, एनिमल, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर आवर इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। अब बात आती है कि नेचुरल रिसोर्सेज आखिर होते क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज में क्या क्या आता है प्राकृतिक संसाधनों में। तो देखिए, जो हवा है, जो पानी है, जो एक मिट्टी है, पेड़ पौधे हैं, या फिर जानवर हैं, जंगल है, और जो वाइल्ड लाइफ है, यानी कि जंगलों से जो भी कुछ हमें मिलता है वो सभी किस में आता है, प्राकृतिक संसाधनों में आता है, नेचुरल रिसोर्सेज में आता है, जो कि हमें नेचुरली, जिसे हम कहें तो भगवान ने हमें दिया है। सो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, अगर लाइफ चाहिए धरती पर तो। सिंस वी डिराइव innumerable benefits from these resources, we must learn to use them wisely। तो अब हम कहें तो इन प्राकृतिक संसाधनों से हमें बहुत 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 सारे लाभ मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं। एक इससे बड़ी बात क्या होगी कि ये है तो ही जीवन संभव है धरती पर, तो ही हम हैं। तो हमें बहुत ही समझदारी के साथ, बुद्धिमानी के साथ इन प्राकृतिक संसाधनों को यूज करना चाहिए, राइट। अब देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, While some resources are quickly replaced by nature, some are not। अब देखिए, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनको कि हम अगर इस्तेमाल कर लेते हैं वो दोबारा से प्रकृति के द्वारा हमें मिल जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। Some are not, लेकिन कुछ प्राकृतिक संसाधन ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल अगर हम समझदारी के साथ नहीं करते हैं तो उनकी कमी हो जाती है और फिर दुष्परिणाम हमें झेलने पड़ते हैं, राइट। Many resources are in limited supply and we have to use them carefully and economically। तो बहुत सारे ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जो कि एक हम कहें तो कम मात्रा में उपलब्ध है, लिमिटेड है, तो उनको हमें बहुत ही ध्यान से, सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर हम नासमझी से, लापरवाही के साथ इस्तेमाल करते रहे तो क्या होगा, वो संसाधन खत्म हो जाएंगे या फिर उनकी कमी हो जाएगी और फिर हमें कोई ना कोई परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। Okay, if the natural resources are used carelessly, there would be great shortage for them। और अगर इन प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल बिना सोचे समझे, लापरवाही के साथ हम लोग ऐसे ही करते रहे तो क्या होगा, इनकी शॉर्टेज हो जाएगी, इनकी कमी हो जाएगी, जो हमें नुकसान, जिसके हमें झेलने पड़ेंगे। So we must avoid the wastage and save them for future generations। तो इसीलिए हमें वेस्टेज नहीं करनी चाहिए, इन संसाधनों की बर्बादी नहीं करनी चाहिए, और आने वाली जो हमारी जनरेशंस हैं उनके लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा के रखना चाहिए, ताकि हम उनको भी एक बेहतर जीवन दे सके, उनको परेशानियां ना झेलनी पड़े, राइट। The efficient and proper use of the available resources is known as the conservation of natural resources। अब इन सभी प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल बहुत ही अच्छे से, एफिशिएंटली मतलब बहुत ही अच्छे से हम करते हैं, समझदारी के साथ, बिना लापरवाही के, बिना वेस्टेज किए, उसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, उनको बचाना, बुद्धिमानी के साथ इस्तेमाल करना। अब कैसे कर सकते हैं, चलिए पढ़ते हैं। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। अब देखिए, जंगल, प्राकृतिक संसाधन जंगल, जो कि एक भगवान का दिया हुआ बहुत ही बड़ा गिफ्ट है, नेचर से जो हमें मिला है। फॉरेस्ट आर यूजफुल इन मैनी वेज। अब जंगल बहुत तरह से हमारे लिए यूजफुल है, उपयोगी है। दे आर अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वैरायटीज ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स। अब जंगलों के अंदर तरह तरह के पेड़ पौधे मिलते हैं। They keep the atmosphere clean, bring rain, conserve soil and maintain temperature and provide us
with many products। अब ये जो जंगल है ना, इन जंगलों के अंदर जो पेड़ पौधे मिलते हैं अलग अलग तरह के, वो क्या करते हैं, वो वातावरण को बहुत साफ कर देते हैं, बिल्कुल ठीक है। रेन, जो बारिश आती है वो भी पेड़ पौधों के कारण आती है। जहाँ पर ज्यादा पेड़ पौधे होंगे वहां पर बारिश भी ज्यादा होगी, हरियाली ज्यादा है तो। और साथ ही साथ कंजर्व सॉइल, मिट्टी को भी जकड़ के रखते हैं जिससे मिट्टी का कटाव नहीं होता, मिट्टी बहकर नहीं चली जाती बाढ़ में या फिर तेज बहाव में पानी के साथ, है ना, तो उससे भी बचाव रहता है। जिस जगह पर ज्यादा पेड़ पौधे होंगे वहां पर मिट्टी का कटाव भी नहीं होगा। तो मेंटेन टेम्परेचर, जो एक टेम्परेचर है वो भी मेंटेन रहता है। जहां ज्यादा पेड़ पौधे होंगे वहां पर टेम्परेचर ज्यादा नहीं होगा, एक असंतुलन में होगा। एंड प्रोवाइड अस विथ मैनी प्रोडक्ट्स, और तो और बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि हमें जंगलों से मिलते हैं, जिनसे कि हम औषधि बनाते हैं, जिनसे कि हम कपड़े बनाते हैं, जिनसे कि हम फर्नीचर बनाते हैं, बहुत सारी चीजें। इवन तो जिस बुक से हम पढ़ रहे हैं ना, वो कागज जो बना है वो भी पेड़ पौधों से ही बना है। और पेड़ पौधे कहाँ से मिले, जंगलों से मिले, राइट। तो बहुत ही बेनिफिशियल है हमारे लिए फॉरेस्ट, जंगल। सो दे आर ऑल्सो द होम ऑफ मैनी वाइल्ड एनिमल्स। अब इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे जंगली जानवर हैं जिनको कि जंगलों में घर मिला हुआ है, जंगलों में वो रहते हैं। Once the trees in a forest are destroyed, it will take hundreds of years for them to grow back। और क्या होता है कि अब इंसान अपने थोड़े से फायदे के लिए जंगलों को काटता जा रहा है, और जंगलों को काटने का मतलब, जंगलों को डिस्ट्रॉय, तबाह करने का मतलब क्या है कि सैकड़ों साल लगते हैं इनको दोबारा से ग्रो होने में। So we must conserve the forest। Some of the ways to do this are, इसलिए हमें जंगलों को संरक्षित रखना चाहिए। और कैसे हम लोग कर सकते हैं, चलिए पढ़ते हैं। Forest, the wealth of the forest must be used more carefully and wisely। जो जंगलों से हमें चीजें मिलती हैं उनको बहुत ही बुद्धिमानी के साथ, सावधानी से हमें इस्तेमाल करना चाहिए। जितनी जरूरत हो उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए, और जहां इनके बदले में किसी और चीज से काम चल सकता है तो हमें काम चलाना चाहिए, तरीके अच्छे ढूंढने चाहिए। Forest fire should not be allowed to take place by carelessness of man। जंगलों के अंदर कई बार आग लग जाती है, और आग जल जाती है तो आपको पता ही है कि पूरे पूरे जंगल जल जाते हैं, तबाह हो जाता है सब कुछ। तो ऐसी लापरवाही ना हो, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। Fires already started should be put out soon। और अगर मान लो इन केस लग भी गई है आग तो जल्दी से जल्दी उसको बुझाने का इंतजाम करना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि एक हम कहें तो केयरलेसली आग लगी हुई छोड़ दे, ऐसा नहीं करना चाहिए। Large areas of plants should not be cleared for building up and for agriculture। कई बार क्या होता है, पूरे पूरे जंगलों को साफ कर दिया जाता है सिर्फ खेती करने के लिए, या फिर बिल्डिंग लगाने के लिए, उद्योग धंधे लगाने के लिए, फैक्ट्रीज बनाने के लिए, है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके अलावा whenever trees are cut, new trees should be planted to replace them। और अगर ऐसा होता है कि आपको पेड़ काटने ही पड़ते हैं तो तुरंत उसकी जगह पर, जब आप पेड़ काटते हो तो उनकी जगह पर नए पेड़ उसी टाइम पर लगा देने चाहिए। ओके, प्रोग्राम्स लाइक वन महोत्सव where in people and children plant trees in villages, towns and cities, and चिपको मूवमेंट wherein people cling to trees that are being cut should be encouraged। वन महोत्सव में क्या होता है, लोग क्या करते हैं, पेड़ लगाते हैं, है ना, पेड़ पौधे जितने ज्यादा मात्रा में हो सके वो लगाते हैं। तो इस तरह के जो प्रोग्राम है उनको एनकरेज करना चाहिए कि लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पेड़ पौधे लगाएं। फॉरेस्ट मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ओवरग्रेजिंग बाय एनिमल्स, प्लांट्स, पेस्ट एंड इंसेक्ट्स। जंगलों को बचाना चाहिए, संरक्षित रखना चाहिए कि जो अब क्या करते हैं, जंगलों में जो जानवर हमने पाले हुए होते हैं हम उनको चराने के लिए लेकर जाते हैं जंगलों में। कोशिश करनी चाहिए कि ओवरग्रेजिंग ना हो, ज्यादा चराया ना जाए, ज्यादा जानवरों को जंगलों में नहीं चराया जाए, राइट। उसके अलावा प्लांट्स, पेस्ट एंड इंसेक्ट्स, उसके अलावा जो प्लांट्स, पेस्ट होते हैं, जो पेड़ पौधों को खाने वाले छोटे छोटे जीव होते हैं, ध्यान रखना चाहिए कि वो भी ज्यादा मात्रा में ना हो, क्योंकि अगर वो ज्यादा मात्रा में हो जाएंगे तो सारे के सारे जो पेड़ पौधे हैं उनको तबाह कर देंगे, खा जाएंगे। तो इस तरीके से जंगलों का संरक्षण करना चाहिए और जंगलों को जितना हो सके काटने से बचाना चाहिए, क्योंकि जंगल है तो ही जीवन है, एक हरा भरा, एक साफ सुथरा वातावरण हमारे पास है। कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स, अब जो जानवर है वो भी एक तरीके से हमारे लिए गिफ्ट है, क्योंकि जानवरों के द्वारा कितने सारे ऐसे काम है हमारे जो होते हैं।
तो इनको हम कैसे संरक्षित रख सकते हैं? एनिमल्स फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड एंड अदर आर्टिकल्स। अब देखिए जो जानवर है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, सोर्स ऑफ फूड भी है हमारे लिए, खाना भी मिलता है जानवरों से, और साथ साथ ऐसे बहुत सारे काम है जो हम जानवरों से लेते हैं, ये आप लोग सभी जानते हो, राइट। वी मस्ट कंजर्व बोथ पेट एंड वाइल्ड एनिमल्स। तो इसीलिए हमें कंजर्व करना चाहिए, संरक्षित रखना चाहिए पेट एनिमल्स यानी कि जो पालतू जानवर होते हैं उनको भी, और साथ ही साथ जो जंगली जानवर है उनका संरक्षण करना भी बहुत ही जरूरी है। इफ वाइल्ड एनिमल्स आर किल्ड सून दे वुड बी कंप्लीटली वाइप्ड ऑफ फ्रॉम द अर्थ। और जंगली जानवरों का जिस तरीके से एक शिकार किया जाता है बहुत ज्यादा मात्रा में, अगर वो शिकार ऐसे ही होता रहा, इसी तरीके से जंगली जानवरों को मारा जाएगा तो क्या होगा, इन फ्यूचर इनकी जो संख्या है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और ये कहीं तो देखने के लिए भी नामो निशान इनका नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनकी संख्या खत्म हो गई है, जो कि लुप्त हो गई है। एग्जाम्पल काला हिरन, सफेद हाथी या फिर सफेद शेर, इनकी संख्या बहुत कम हो गई है। जंगली जानवरों का संरक्षण करना चाहिए, शिकार होने से बचाना चाहिए, ऐसे तरीके ढूंढे जाने चाहिए जिनसे कि उनको बचाया जा सके। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट लीड टू एक्सटिंक्शन ऑफ एनिमल स्पीशीज। अब देखो जिस तरीके से जंगल जो है वो आजकल अपने फायदे के लिए इंसान काटता जा रहा है, तो जंगल अगर कटते जाएंगे तो जंगली जानवर भी नहीं बचेंगे, वो भी देखने के लिए नहीं मिलेंगे, राइट। सो सम ऑफ द वेज टू कंजर्व एनिमल्स आर। अब किस तरीके से हम जानवरों को बचा सकते हैं, है ना। आप देख रहे हो एक जंगल का दृश्य बना हुआ है, कितना सुंदर लग रहा है, शेर है, हाथी है, डियो है, खरगोश है, तो कितना प्यारा लग रहा है। और हम जू में भी जाते हैं इनको देखने के लिए, है ना, तो कितना सुंदर लगता है। इन पशु पक्षियों की वजह से ही हमारा जो वातावरण है, हमारी जो धरती है वो कितनी सुंदर लगती है, राइट। तो सोच सकते हैं आप कि अगर पेड़ पौधे ना हो, अगर जंगली जानवर ना हो या फिर पक्षी ना हो तो हमारी धरती कैसी वीरान लगेगी। चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम जानवरों को बचा सकते हैं। फॉरेस्ट आर द हैबिटेट फॉर सो मैनी स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। अब हमें पता है कि जो जंगल है ना वो बहुत सारे स्पीशीज जो है, स्पीशीज का मतलब होता है जातियां, तो जंगल जो है वो बहुत सारे जानवरों की जो जातियां हैं उनका हैबिटेट है, मतलब कि आवास है। हैबिटेट का मतलब होता है आवास, राइट। सो फॉरेस्ट शुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो इसीलिए जंगली जानवरों को अगर बचाना है तो हमें जंगलों को भी काटने से बचाना होगा, संरक्षित करना होगा। ओके, हंटिंग एंड किलिंग ऑफ एनिमल्स शुड बी बैन्ड। शिकार जो किया जाता है जंगली जानवरों का, जो उनको मारा जाता है अपने थोड़े से फायदे के लिए, उसको बैन करना चाहिए, प्रतिबंध लगाना चाहिए, और जो ऐसा करते हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। फॉरेस्ट शुड बी फ्री फ्रॉम एयर, वाटर एंड लैंड पोल्यूशन। अब जो जंगल है उनमें एयर, वाटर और लैंड पोल्यूशन ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। ऐसे इंतजाम किए जाने चाहिए जिससे कि जंगल सुरक्षित रहेंगे तो हमारे जंगली जानवर भी सुरक्षित रहेंगे, राइट। डोमेस्टिक एनिमल शुड बी केप्ट इन अ क्लीन प्लेस। जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनको अगर हमने बचाना है मरने से या फिर बीमार होने से या खत्म होने से, तो हमें उनको साफ प्लेस में, साफ जगह पर रखना चाहिए। बाथ रेगुलरली, रोज उनको नहलाना चाहिए। एंड ट्रीटेड फॉर सिकनेस प्रॉम्प्टली। और अगर बीमार हो गए हैं तो उनको उनका अच्छे से इलाज करवाना चाहिए, right? And wildlife should be conserved in wildlife sanctuaries and zoological parks. तो जो वाइल्ड लाइफ है, जो जंगली जानवर हैं, उनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और जोलॉजिकल पार्क्स वगैरह बनाकर संरक्षित करना चाहिए। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है, जो जोलॉजिकल पार्क्स होते हैं, यहाँ पर जंगली जानवरों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। हर तरीके से इंतजाम किए जाते हैं, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है और शिकार करने पर पूरे तरीके से बैन होता है, प्रतिबंध होता है। तो ऐसे जियोलॉजिकल पार्क्स या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बनाए जाने चाहिए ताकि जो जानवर है उनको संरक्षित रखा जा सके, राइट। द गवर्नमेंट हैज मेड मैनी सेंचुरीज एंड पार्क्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज ऑफ एनिमल्स। तो जो सरकार है उसने बहुत सारे ऐसे सेंचुरीज है या फिर पार्क है बनाए हुए हैं जंगली जानवरों के लिए, राइट। सम ऑफ दीज आर, अब इनमें से कुछ के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। चिका लेक बर्ड सेंचुरीज उड़ीसा में है ये, पेरियार सेंचुरी केरला में है ये, दूधवा नेशनल पार्क ये भी उत्तर प्रदेश में है, बंदीपुर नेशनल पार्क ये कर्नाटका में है, कान्हा नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में है,
एंड सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरी, ये हरियाणा में है। उसके अलावा कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, क्योलाडियो घुआना बर्ड सेंचुरी ये राजस्थान में है, एंड गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। उसके अलावा कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, एंड कांजीरंगा नेशनल पार्क ये आसाम में है। तो ये कुछ ऐसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं या फिर एक हम कहें जूलॉजिकल पार्क्स हैं जो कि सरकार ने बनाए हैं जंगली जानवरों के संरक्षण के लिए। कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, अब बात करते हैं कि मिट्टी को हम किस तरीके से बचा सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं। मिट्टी, सॉइल का मतलब होता है मिट्टी, राइट। सॉइल इज एन इम्पॉर्टेंट एंड नेचुरल रिसोर्स। अब सॉइल की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्राकृतिक रिसोर्स है ये। एंड सॉइल इज मेड बाय द ग्रेजुअल ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। अब मिट्टी बनती कैसे है अगर इसकी बात करें तो हजारों साल लग जाते हैं। जो बड़े बड़े चट्टाने होती है ना, जो पहाड़ों की जो चट्टाने होती हैं, जो वो धीरे धीरे करके टूटती रहती हैं, उनके टूटने से हजारों साल लग जाते हैं, तब मिट्टी बनती है। ओके, सो इट इज बिकॉज ऑफ द सॉइल दैट प्लांट्स ग्रो एंड प्रिपेयर फूड। अब मिट्टी के कारण ही जो पेड़ पौधे हैं वो उगते हैं और हमें खाना मिलता है, राइट। आपने सुना होगा ना कि जहाँ की मिट्टी ज्यादा अच्छी होती है वहां पर खेती भी अच्छी होती है, और खेती अच्छी होगी तो फिर आपको पता ही है कि धन धान्य की किसी भी तरह की कमी देखने के लिए नहीं मिलती। तो बहुत ही जरूरी है सॉइल उसको बचाना। ओके, सो इट इज द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट दैट इज यूज्ड बाय एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। अब मिट्टी के कारण जो फसल उगती है उस फसल से जो खाना हमें मिलता है, उस खाने के कारण ही हम भी जिंदा हैं और जो जानवर हैं, जो पशु पक्षी है वो भी जिंदा है। Besides this, many animals have their homes in the soil। और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जीव हैं जो मिट्टी के अंदर रहते हैं, उन्होंने अपना घर बनाया होता है मिट्टी के अंदर। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दिखाया हुआ है, जो स्नैक है, जो चूहे हैं, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, जो केंचुए हैं, वो क्या करते हैं, वो मिट्टी के अंदर अपने बिल बना लेते हैं नीचे जमीन में, है ना। तो एक तरीके से उनको भी घर मिला हुआ है। नेचर टेक्स मैनी ईयर्स टू replenish a new inches of the fertile soil that is washed due to human activities। अब देख, एक इंसान की जो एक्टिविटीज होती है उनके कारण एक उपजाऊ मिट्टी की जो सतह होती है, जो लेयर होती है, वो बह जाती है। तो इस उपजाऊ लेयर को बनने में बहुत सारे साल लग जाते हैं, इस उपजाऊ मिट्टी की लेयर को बनने में, जिससे कि फसल अच्छी हो पाए, राइट। तो therefore we must conserve soil। some of the ways to conserve soil are, तो इसीलिए मिट्टी को बचाना बहुत ही जरूरी है, संरक्षण करना बहुत जरूरी है। अब किस तरीके से हम संरक्षण कर सकते हैं, ये कुछ तरीके आपको दिए हुए हैं। थॉटलेस कटिंग ऑफ ट्रीज मस्ट बी स्टॉप्ड, यानी कि बिना सोचे समझे पेड़ पौधों को काटना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधों को काटोगे तो मिट्टी का कटाव होगा, मिट्टी बहेगी। द रूट्स ऑफ द ट्रीज बाइंड द सॉइल एंड प्रिवेंट इट्स इरोजन। तो जो ट्रीज की जो जड़ें होती है ना, वो क्या करती है, वो मिट्टी को बांध के रखती है, जकड़ के रखती है, जिससे कि सॉइल इरोजन नहीं होता, मिट्टी का कटाव नहीं होता। ओके, व्हेनेवर पॉसिबल नो लैंड शुड बी लेफ्ट बैरन। जितना पॉसिबल हो सके जमीन को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, बंजर नहीं छोड़ना चाहिए। सम ट्रीज और ग्रास मस्ट बी प्लांटेड। जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पेड़ पौधे या घास वगैरह लगाते रहना चाहिए, कोई भी जमीन का हिस्सा खाली नहीं छोड़ना चाहिए। बांध शुड बी मेड अराउंड द फील्ड्स टू अवॉइड सॉइल इरोजन। बांध बनाने चाहिए खेतों के आसपास, जिससे कि मिट्टी का कटाव रोका जा सके। उसके अलावा ओवर ग्रेजिंग बाय कैटल ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड मस्ट बी